नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पीओजेके के रावलकोट में चुनाव विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों के हताहत होने की खबर। संचार सेवाएं प्रभावित, क्षेत्र में तनाव बरकरार। पीओजेके में नागरिकों पर कथित कार्रवाई को लेकर भारत का पाकिस्तान पर हमला। ताजा गोलीबारी की घटना पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत ने पीओजेके के चुनावों को बताया केवल दिखावा। महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर टिप्पणी पर लोगों से मांगी माफी। उन्होंने माना कि बयान से जरूरी शब्द छूटने से उसका मतलब ही बदल गया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका वायरल वीडियो पूरी तरह असली है। महबूबा मुफ्ती की माफी पर तनवीर सादिक का पलटवार। कहा, यह पछतावा नहीं, सिर्फ बयान की सफाई है। दूध टॉफी टिप्पणी पर भी सार्वजनिक माफी की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का किया ऐलान। धारा 370-35 की बहाली की मांग उठाएगी पार्टी। कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की भी मांग की। अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा के 5 अगस्त विरोध प्रदर्शन को बताया राजनीतिक कदम। कहा, ऐसे प्रयास युवाओं को गुमराह कर शांति में डालते हैं बाधा। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास बनाए रखने की अपील की। गांदरबल के गूंद में यात्रियों की बस सड़क से फिसली। हादसे में 39 तीर्थयात्री घायल, अस्पताल में भर्ती। सेना और पुलिस ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। एलजी मनोज सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने स्किम्स का किया दौरा। उन्होंने बस हादसे के घायल अमरनाथ यात्रियों से मुलाकात की। उपराज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने मरीजों को मिल रहे इलाज की समीक्षा की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 3029 श्रद्धालुओं का 21वां जत्था पहुंचा कश्मीर। श्रद्धालु बालटाल मार्ग से करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अब तक 4.27 लाख श्रद्धालु ने किए अमरनाथ के दर्शन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एलओपी के बयान का दिया जवाब। कहा, पीएम व गृह मंत्री एलओपी से पूछकर नहीं देंगे स्टेटहुड। वो एक दिन सोकर उठेंगे और अखबार में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर को मिल गया है स्टेटहुड। श्रीनगर में भव्य मेगा जॉब मेले का आयोजन हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। आईटी, बैंकिंग और हेल्थ केयर की कंपनियों ने इंटरव्यू लिए। एलजी मनोज सिन्हा ने एथिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील। पर्यटन का लाभ नाविकों, कारीगरों, होमस्टे और स्थानीय युवाओं तक पहुंचाने पर जोर। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बताया सामूहिक जिम्मेदार। मुख्यमंत्री उमर ने कश्मीर में मेगा जॉब फेयर की जरूरत बताई। कहा, बेरोजगारी युवाओं के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले, माफी और खेद में बड़ा अंतर होता है। मुख्यमंत्री उमर ने कैपेक्स खर्च में तेजी लाने के दिए निर्देश। समय पर फंड खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई। एसएएससीआई और विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा पर जोर। इल्तिजा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उठाए सवाल। कथित हिरासत में लिए गए युवकों के मुद्दे पर जवाब मांगा। सरकार से स्पष्ट जवाब और कार्रवाई की मांग की। बांदीपुरा के नगमार्ग में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। कई निचले गांव प्रभावित, लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नालों से दूर रहने की अपील की। बांदीपुरा में तेज बारिश और आंधी से जनजीवन प्रभावित। पेड़ गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। राजौरी हाईवे पर 2 वाहनों की भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मागाम हंदवाड़ा में तालाब में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत। एसडीआरएफ और पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाला। प्रशासन ने बच्चों को जल निकायों से दूर रखने की अपील की। बालटाल मार्ग पर फर्जी सीआरपीएफ जवान बनकर घूम रहा युवक गिरफ्तार। आरोपी की पहचान आगरा निवासी हरविंदर कुमार के रूप में हुई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी।
देर रात को जम्मू के 4 केंद्रीय विद्यालयों को ईमेल पर मिली धमकी। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद रखे गए। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस मामले की जांच में जुटी। बारामूला में सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। घटना का वीडियो बनाने और दिखाने का भी आरोप। तकनीकी साक्ष्य और मानव खुफिया जानकारी से आरोपियों की हुई पहचान। रियासी में एक खाई में गिरा ट्रैक्टर, 17 वर्षीय चालक की मौत। चसाना से संगलीकोट जा रहा था ट्रैक्टर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हाईकोर्ट बोला 30 साल सेवा लेने के बाद कर्मचारी को कैजुअल वर्कर नहीं कह सकती सरकार। कहा लंबी सेवा का मतलब सीधे उच्च पद पर नियुक्ति नहीं। अवतार हुसैन मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला। तालाब तिलो कैंप रोड का 27 वर्षीय रवि संदिग्ध हालात में लापता। देर रात दोस्तों के साथ निकला था, घर से हुआ लापता। परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे। जम्मू कश्मीर के माजिद मागरे बने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान। 5 से 19 अगस्त तक इंग्लैंड में खेलेगी भारतीय टीम। डीसीसीआई ने माजिद की कप्तानी को जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का पल बताया। पुंछ में कुरियर कार्यालयों का प्रशासन ने किया औचक निरीक्षण। सभी पार्सलों का पूरा रिकॉर्ड और सत्यापन रखने के निर्देश। सुरक्षा नियमों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। डेंगू के खतरे को लेकर निगम आयुक्त ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। घरों के आसपास जमा पानी हटाने और सफाई रखने के निर्देश। जेएमसी ने 14 जल निकायों को किया पुनर्द्वार। राजौरी के भरोट में लापता अब्दुल गनी की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। ट्रैकर डॉग की मदद से मलबे और प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही जांच। फ्लैश फ्लड के बाद सेना ने प्रशासन के साथ मिलकर संभाला खोज अभियान। सांबा में कांग्रेस की जिला बैठक। संगठन मजबूत करने पर जोर। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार की आलोचना। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। उधमपुर में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। 2 दिन में से ट्रांसफार्मर खराब, लोग गर्मी से परेशान। बिजली विभाग से तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने की मांग। पंथा चौक के सैमपुरा में झेलम नदी से 5 दिन बाद युवक का शव बरामद। मृतक की पहचान सज्जाद अहमद मीर निवासी बिल्हामा के रूप में हुई। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। धर्मशाला में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से स्कूल में मलबा घुसा। सुरक्षित जगह न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। चुबारू के पास भारी लैंडस्लाइड से बनी वसोली रोड बंद। सड़क बंद होने से दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लगी। प्रशासन रोड को साफ करने और बहाल करने में जुटा। मांगों को लेकर स्पोर्ट्स पर्सन्स का जम्मू में सत्याग्रह। महाराजा हरि सिंह प्रतिमा के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने सरकार से मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपील की। शोपियां में भारी बारिश के बाद सेब के बागों में फंगस का खतरा बढ़ा। बागबान जलभराव रोकने के लिए खेतों में उचित जल निकासी रखें। नुकसान से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से ही दवा छिड़कें। मुगल मैदान के ग्रामीणों ने पीआरआई विकास कार्यों को सूची से हटाने पर जताई नाराजगी। पूर्व सरपंच शबीर लोन ने डीसी किश्तवाड़ को सौंपा ज्ञापन। ग्राम सभाओं में प्रस्तावित कार्यों को विकास योजना में शामिल करने की मांग। सुंब के वार्ड नंबर 8 में बारिश से पूरी गली में भरा पानी। स्थानीय लोग प्रशासन की सुस्ती से बेहद परेशान। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की अपील की। सुंगल टनल से एम्बुलेंस का आवागमन रहेगा जारी। सभी लंबित कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। टनल 22 अगस्त तक यातायात के लिए खुल जाएगी। सुनकोट के मरहोत के लोगों ने पीडब्ल्यूडी सुनकोट के खिलाफ किया प्रदर्शन। एक्सीएन पर चीफ इंजीनियर के आदेशों की अनदेखी का आरोप। जनता ने लापरवाह अधिकारियों के तत्काल तबादले की मांग की। राजौरी पुंछ में बाढ़ की त्रासदी को लेकर पीडीपी का बड़ा बयान। कहा 28 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस होगा। सादगी के साथ बाहर के बजाय इस बार पार्टी कार्यालय में ही होगा समारोह।
नौशेरा के झांगड़ राम मंदिर सड़क की बदहाल हालत से लोग परेशान। गड्ढों टूटी सड़क से आवागमन हुआ मुश्किल। स्थानीय लोगों ने जल्द मरम्मत कराने की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।